गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारे चैप्टर 14 वाटर ही चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको जो 14 चैप्टर था इसमें इससे पिछली वीडियो में कीवर्ड्स और इसके एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये मैंने आपको कराए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो फोर्थ क्वेश्चन से आगे वो कराऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। मान लीजिए कि आपको अपनी स्कूल की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसको जल्दी से सुखाना है। वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प। तो क्या आप इसे सुखाने के लिए अंगीठी या जो है हीटर के पास फैला करके इसको फैला फैला करके इसको सुखाने का प्रयास करेंगे? इफ़ यस, यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो इसका आंसर है, एज नोट किया हुआ है, द रेट ऑफ एवरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि वाष्पन की जो दर होती है वह तापमान बढ़ने के दर के साथ बढ़ती है। सो नियर द अंगीठी और हीटर द रेट ऑफ एवरेशन विल बी हायर एंड द यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली। अतः इसलिए अंगीठी या हीटर के पास स्कूल के यूनिफॉर्म को रखने से जो वाष्पन की दर होगी वह बढ़ जाएगी और जो यूनिफॉर्म होगी वह जल्दी से सूख जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, take out a cooled bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a droplets of water around it. Why? आप एक बोतल ठंडी बोतल फ्रिज में से ठंडी पानी की बोतल फ्रिज में से निकालिए और कुछ देर के लिए इसे टेबल पे रखिए। तो कुछ समय बाद आप यह पाएंगे कि इसके चारों ओर जल की बूंदें जमा हो जाती हैं। क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है, इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। यह वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण होती है, यानी कि जलवाष्प के संघनित होने के कारण होती है। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वो वायु में जो है जलवाष्प वायु में जो है जल, वह जलवाष्प के रूप में मिला हुआ रहता है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ कूल वाटर बॉटल, और जब यह जलवाष्प जो है ठंडे पानी की बोतल के संपर्क में आता है, इट गेट कंडेंस, तो यह संघनित हो जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और तो यह जो है तो यह जो जलवाष्प है ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स people often breathe out on glasses to make them wet. Explain why the glasses become wet. अपने चश्मों को साफ करने के लिए अधिकांशतः जो लोग होते हैं वह मुंह से भाप जो है अपने जो चश्मे के जो शीशे होते हैं उन पर लगाते हैं, उन पर फेंकते हैं उसे गीला करने के लिए। तो क्या कारण है कि जो चश्मे हैं वो चश्मे के जो शीशे हैं वो गीले हो जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है, व्हेन वी ब्रीथ आउट मोस्ट एयर कम्स आउट विच मेक द ग्लास वेट। यानी जब हम सांस बाहर को निकालते हैं तो जो आर्द्र वायु होती है, नमी ली हुई नमी ली हुई जो हवा होती है ये बाहर निकलती है, जिसके कारण से जो शीशे चश्मे के जो शीशे होते हैं वो गीले हो जाते हैं। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। कैसे जो है बादल बनते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसिस ऑफ वाटर। जो वाष्पन की प्रक्रिया है वह सभी जो है पानी के जो सतह हैं वहाँ से लगातार होती है। एज ए रिजल्ट, और इसके कारण वाटर वेपर्स गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, और इस कारण से जो जलवाष्प है वो लगातार जो है वायु में जाती रहती है। एज दीज वेपर्स गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट कूलर एंड कूलर। तो जैसे जैसे ये जलवाष्प पृथ्वी की सतह से ऊपर और अधिक ऊपर चल जाती रहती है तो ये अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक ठंडी होती जाती है। एट सफिशियंट हाइट द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टिन ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। तो जब ये अत्यधिक ऊंचाई पर या उचित ऊंचाई पर चली जाती है तो जो ये एयर है ये ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण जो वाटर वेपर
हैं होते हैं, यानी जो जलवाष्प होती है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे जल की बूंदें या बूंद कहा जाता है। इट इज़ दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर। तो ये जो छोटी छोटी जल की बूंदें हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, एंड अपियर टू अस एज क्लाउड्स। तो हमें यह जो है बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, व्हेन डज अ ड्राउट अक्यूर। क्या होगा यदि सूखा पड़ जाए तो। ठीक है, तो इसका आंसर है इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर ए ईयर और मोर। यदि किसी स्थान पर एक या अधिक वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज लॉस वाटर बाई एवरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो इस कारण वहाँ की जो मृदा है, मिट्टी है, वो लगातार वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल लगातार खोता जाता है। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉड बाई रेन, तो ये जो है बारिश पुनः जो है बारिश के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। द सॉइल बिकम्स ड्राई, और इस कारण से जो मिट्टी होती है वह बिल्कुल शुष्क हो जाती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे एवन ड्राई अप। तो इन स्थानों पर जो नदी और तालाब और जो कुएं होते हैं, वहाँ पर जल का जो स्तर होता है वो बहुत नीचे चले जाता है, और कुछ स्थानों पर जो है लगातार बारिश न होने के कारण या सूखा होने के कारण जो है वो वहाँ पर ये पॉन्ड्स और जो वेल्स होते हैं ये सूख जाते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम्स स्केर्स, और जो भूमिगत जल होता है वो भी बहुत नीचे चले जाता है या कम मात्रा में प्राप्त होता है। दिस सिचुएशन में लीड टू ड्रॉट। तो यह परिस्थिति जो है सूखे का कारण बनती है, सूखा कहलाती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के, जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के नहीं सॉरी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, उसको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है।